वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात। वाह। तो ये जो आज हादसा हुआ है ना, ये हादसा आप ये मत सोचिए कि एकदम से हो गया है, ये बरसों की फिटकार बाबर आजम आपके मुंह पे मारी हुई लानत उन्होंने तभी से हुआ है। अब आपको दिखाता हूं बरसों क्या हो रहा था और आप आंख के अंधे बने। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई नाकिस कारकर्दगी, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बाबर आजम पर है, कप्तान शान मसूद पर है, या फिर पूरी टीम पर है? आइए देखते हैं इस बारे में इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, फिर इस पर बात करते हैं। बाबर आजम का जो आपको स्टैट दिखाना चाहता था कि बड़े टूर्नामेंट्स में इस आदमी ने क्या किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने रन मारने में बिलीव रखता है। ये किसी और के रन आ जाएं उससे ये इनसिक्योर हो जाता है। और बॉलर्स के पीछे छुपना, बॉलर्स के पीछे छुपना कि पहले बॉलिंग करा ली, टॉस जीत गए तो इन्होंने लूंगा, लेकिन ये इसका साथ दे नहीं पाई स्ट्रैटेजी। अब आपको दिखाते हैं बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशिया कप्स में इस इंसान ने क्या किया है। बाबर आजम पे मैं बोलना चाहता था बाबर कि आपने जो स्टैट्स देखे 2022 से लगातार जो 11 सीरीज थे उसमें मात्र 3 जीत पाए हैं। आप देखिए 2022 में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आती है जो ये जीतते हैं 2-1 से। उसके पहले इंडिया से वर्ल्ड कप में पहली बार जीत के आ रहे थे T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद फिर ये एक और सीरीज जीते वहां पे वेस्ट इंडीज से, जहां वाइट वॉश करके आते हैं, है ना। जिस टाइम बाबर आजम किंग बन रहा था, क्योंकि अब आवाम को लगने लगा कि घर पे ऑस्ट्रेलिया को तो बना लेता था, वहां पे हरा रहा है, रन बनाए थे पहले, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में क्या किया है वहीं से एक्सपोज हो गया था। किसी भी बड़े टूर्नामेंट में, किसी भी बड़े मैच में रन है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। क्या बात। वाह। तो ये जो आज हादसा हुआ है ना, ये हादसा आप ये मत सोचिए कि एकदम से हो गया है, ये बरसों की फिटकार बाबर आजम आपके मुंह पे मारी हुई लानत उन्होंने तभी से हुआ है। अब आपको दिखाता हूं बरसों क्या हो रहा था और आप आंख के अंधे बने। तो बाबर आजम का पहले शुरू करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसमें ये बड़ा चढ़ा था। अच्छा, बाय द वे, इस वर्ल्ड कप से पहले वकार यूनिस और मिसबाह उल हक ने रिजाइन कर दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये टीम जाए और इसके अंडर जाए। ये तुक्के से जाके जीत गया, बिकॉज हमारे उस टाइम पे उससे भी बुरे हालात थे और तब से इसका सितारा चढ़ा। अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक थे कि इसके बस की ना है और इस टीम के बस की ना है। जिस टीम को इसने बाद में कितना खींचा, वही सेम प्लेयर्स, वही शाहीन, वही टेपिया, वही रिजवान, वही सारे के सारे। बाबर आजम का सितारा शुरू होता है T20 वर्ल्ड कप 2021 अगेंस्ट इंडिया। 152 चेस करते हुए भी कोई बड़ी स्ट्राइक रेट नहीं है भाई। 152 चेस करना था, कर दिया 20 ओवर में, क्या था, हमारी गलती थी वो। और शाहीन ने जिताया। जैसे मैंने बोला ना, बॉलर्स के पीछे छुपता था हमेशा कि पहले बॉलिंग करा दी, बॉलर्स ने 152 पे ऑल आउट कर दिया और रिजवान ने इसमें बैटरी खेला था इससे। तो इंडिया के अगेंस्ट स्कोर कर गया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट कर सकता था, नमीबिया के अगेंस्ट कर लिया, स्कॉटलैंड। बड़े लोग बोलते हैं उसका वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर था। अबे नमीबिया को मारा, स्कॉटलैंड को मारा, अफगानिस्तान को मारा। जो मेन मैच था उसमें बताओ ना, सेमीफाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैच ही इस आदमी ने हरवाया। कैसे? अपनी कप्तानी से और अपनी बैटिंग से। पावर प्ले में खेलते हुए 34 पे 39, पावर प्ले में खेलते हुए 34 पे 39 बनाए हैं। मतलब रन बॉल खेल रहा है भाई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जहां पर फकर जमान ने आके तोड़ के रख दिया था। फकर जमान देखना था कितने रन बनाए थे, और 180 प्लस बने थे। फकर जमान ने ही आके बचाया था कि भैया, और रिजवान भी तेज खेला, बहुत लंबे सबसे स्लो ये खेला था, तभी एक्सपोज हो गया था। लेकिन इनकी कौम मारने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया, पहला कप्तान है जी, इंडिया को हरा दिया। अब आ जाइए एशिया कप 2022, यहां से इसकी पोल खुलनी शुरू होती है असली। 176 बने थे उस मैच 176 बने, जिसमें रिजवान ने मारा था 67 ऑफ कितनी बॉल्स? 52 बॉल्स। चलिए ठीक है, फिर भी फकर जमान ने मारा था 55 ऑफ 32 बॉल्स। 55 और 32 बॉल्स यहां से इन्होंने बचाया। और फिर अब से अपनी घटिया कप्तानी से जब उनके विकेट भी गिर गए थे, फिर भी मैच हरवा दिया। अब आ जाइए एशिया कप 2022, 21 का देखा आपने, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला। एशिया कप में देखो वर्सेस इंडिया 10 रन बनाए 9 बॉलों पे। बंदे की स्ट्राइक रेट देख लो भाई, फिर भी खेले जा रहे हैं ढीठ की तरह, और अभी भी कप्तान है ये। बिश्नोई ने आउट किया था शायद, बिश्नोई ने आउट कर दिया। बिश्नोई को हमारी भी हरकतें देख लो, दोबारा चांस नहीं मिला। हांगकांग के अगेंस्ट 8 बॉलों में 9 रन। हांगकांग, अफगानिस्तान, सॉरी इंडिया के अगेंस्ट फिर दूसरा चांस मिला, 10 बॉलों में 14 रन। अफगानिस्तान के अगेंस्ट गोल्डन डक, पहली बॉल पे 0। श्रीलंका के अगेंस्ट 29 बॉलों में 30 रन बॉल। और फिर फाइनल में द बाबर जिम्बू 6 में 5। पूरे एशिया कप में 68 रन, 11 की एवरेज है, 107 की स्ट्राइक रेट है T20 में। फिर अब आ जाओ T20 वर्ल्ड कप 2022, अनदर डिजास्टर। इंडिया के अगेंस्ट पहली बॉल पे आउट, पहली बॉल पे आउट था। गोल्डन डक, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी 4 रन बनाए 9 गेंदों में भाई, 50 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है। नेदरलैंड 5 बॉलों में 4 रन। अगेन आपकी 100 की भी स्ट्राइक रेट। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तू नहीं चल रहा, इंडिया के अगेंस्ट तू तो क्या चलेगा, इंडिया तो वैसे ही तेरे को भगा भगा के मारे हैं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तू नहीं चलता, नेदरलैंड के अगेंस्ट तू नहीं चलता, साउथ अफ्रीका 15 में 6। आप ये देखो T20 के अंदर इस बंदे की 40 की स्ट्राइक रेट, 40 की स्ट्राइक रेट, 50 की स्ट्राइक रेट, 80 की स्ट्राइक रेट, ऐसे चल रहा है। फिर बांग्लादेश 33 बॉलों में 25 रन। वाह, ये प्लेयर है। अच्छा, फिर सेमीफाइनल में इसके रन आ गए, क्यों? क्योंकि इसकी 0 पे कैच छूट गई। और अगेन मैं याद दिलाऊंगा, सेमीफाइनल में भी इसने वही पैंतरा था, बॉलर्स के पीछे छुपा। पहले न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी, उनसे रन नहीं बने, इन लोगों ने जल्दी आउट कर दिया, और ये टुक टुक टक टक करके बना लिया इसने। 42 पे 53 भी कोई बड़ी इनिंग नहीं है, और जहां पे 0 पे कैच छूट गई, 110 120 की स्ट्राइक रेट। रेगुलेशन चांस की कीपर की, थोड़ा सा फुल स्ट्रेच जाई थी, लेकिन कैच थी, निकल गई हाथ से, बच गया ये। और उसके बाद देखो ना फाइनल में, अगेन देखो आपको अभी दिखाया वो T20 वर्ल्ड कप 2021, उसके सेमीफाइनल में रन बॉल खेल गया, पूरा पावर प्ले वेस्ट कर दिया। यहां पर भी न्यूजीलैंड ने मारे थे 152। अब देखो इंडिया वाला 152 था, वहां पे भी 50 मार गया, जहां पे रन ज्यादा नहीं होते।
अब वहां पे इंग्लैंड के नुकसान ज्यादा अगेंस्ट था इससे। पहली बैटिंग करते हुए, इंग्लैंड के अगेंस्ट पहली बैटिंग करते हुए 28 बॉल पे 32 रन बनाए हैं कप्तान साहब ने। 28 बॉल पे 32 रन। ये फाइनल खेल रहा है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। एशिया कप आ जाए 2023, इकलौती बड़ी इनिंग्स पिछले 1.5 साल में। एशिया पिछले कप 2 साल में। 2023 इसका हाईएस्ट स्कोर ही यही है, 151 ऑफ 131 अगेंस्ट नेपाल नेपाल। नेपाल है तब से आजम। इसका नाम पड़ा, तब से इसका नाम पड़ा नेपाल नेपाल आजम। हाँ, आजम। इन पाकिस्तान। वेरी गुड, अपना नाम ही मतलब दुबे जी, वेरी गुड। तो नेपाल के कराची। अगेंस्ट, हाँ कराची के अंदर 151 मार दिया अगेंस्ट बांग्लादेश, 22 बॉलों में 17 रन अगेंस्ट इंडिया, 24 बॉलों में 10 रन अगेंस्ट श्रीलंका, 35 में 29 और टूर्नामेंट से बाहर, फाइनल भी नहीं खेले, डिड नॉट क्वालिफाई। फाइनल भी नहीं खेले, क्वालिफाई नहीं करा। टोटल रन 207, 51.75 की एवरेज, क्योंकि नेपाल के अगेंस्ट मार दिया था। बाकी तीनों में देख लोगे तो मेरे ख्याल 20 की भी एवरेज ना होगी। सही बात है। 97 की स्ट्राइक रेट, तो एवरेज तो अपनी ऊपर कर लेते ना नेपाल नुपुर 3 मैच में 50 रन है। अब आ जाओ वर्ल्ड मिला कप के ये बात 2023। नेदरलैंड के अगेंस्ट भी हारने वाले थे 18 में 5, श्रीलंका के अगेंस्ट 15 में 10, इंडिया के अगेंस्ट 58 में 50 बना गया कि भाई इज्जत बच जाएगी, यहां पे थोड़े से रन मार लो, टुक टुक टक करके, और ये भी 190 पे ढेर हो गए थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 14 में 18, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 92 पे 74 मैच हार गए। सेम गोस फॉर साउथ अफ्रीका गेम, इतनी क्लोज गेम में अगेन 65 पे 50। उसके बाद बांग्लादेश 16 पे 9, न्यूजीलैंड वाला गेम इन्होंने फकर जमान ने तगड़ा कर दिया था, उसमें भी रन बॉल ही खेला था। अच्छा जी, वो क्योंकि तो बड़े- फकर जमान ने मारा तोड़ था दिया था। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 45 और 38। आईसीसी की जानिब से जारी होने वाली नई टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम मजीद तंजली के साथ 4 साल बाद बल्लेबाजों की टॉप 10 पोजीशन से भी महरूम हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में खातिर खा कारकर्दगी ना दिखाने पर बाबर आजम की पोजीशन मजीद कमज़ोर हो गई है। आईसीसी की जानिब से जारी होने वाली लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम नाकिस कारकर्दगी के बैज अब 712 पॉइंट्स के साथ 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की 4 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 64 रन बनाए हैं। दोनों टेस्ट मैचेस में 4 इनिंग्स में बाबर आजम ने अब सिर्फ 64 रन बनाए हैं, जबकि वो दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में निसफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर सके हैं। आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 10वें नंबर पर हैं, जबकि भारत के रोहित शर्मा, जायसवाल और विराट कोहली की बदस्तूर 6ठी, 7वीं और 8वीं पोजीशन बरकरार है। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जोए रूट की बादशाहत बरकरार है, जबकि दूसरा नंबर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डेर मिचेल तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ चौथे और इंग्लैंड के हैरी ब्रोक 5वें नंबर पर हैं। उधर टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में भी कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। शहनशाह अफरीदी भी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से मजीद तंजली के बाद अब 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आईसीसी के पॉइंट्स टेबल के मुताबिक बांग्लादेश से सीरीज में तारीखी नाकामी पर पाकिस्तान की टीम 6ठी पोजीशन से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6ठी पोजीशन से 8वीं पोजीशन पर चली गई है, जबकि बांग्लादेश 9वीं पोजीशन पर आ गई है।